शराबबंदी ये हमेशा ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तीखे बार पलटवार होते रहे। अब छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की नई नीति, जिसमें शराब प्रेमियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसके बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। पूरे सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, मानो कि विपक्ष दल के हाथ कोई बड़ी चीज लगी। हैशटैग स्कूल बंद स्कॉट शुरू लगाकर कांग्रेस ने सत्ता पर हमला बोल दिया है। आज इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शारिक खान जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बिना देरी के सवाल ले लेती हूँ शारिक जी आपसे। शराब का ऐप आते ही विपक्ष क्यों बौखला उठा? बीजेपी कह रही है आप लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और अजय चंद्राकर जी एडिटेड वीडियो चलाने का आरोप भी आप लोगों पर लगा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इसमें बौखलाहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष के रूप में है। और जहाँ तक शराब की बात है, तो शराब नीति की बात है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, जैसे उनका शुरू से ही रहा है दो मुँहा चरित्र, उसी तरह की इस चरित्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी आज के समय में प्रदेश में ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की इनके नेता दूसरे चुनाव में नए नए टाइप के नारे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शराब बांटेंगे और जनता की जेब काटेंगे वाली नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप ये एक और नया बता रहे हैं शारिक जी। नया बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, ऑलरेडी हमारे जो साथ में बैठे प्रवक्ता महोदय तौकीर भाई भी, हम बहुत से डिबेट में साथ में बैठे, या इनके कोई भी प्रवक्ता रहे या चाहे उस समय के प्रदेश के नेता रहे, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार शराबबंदी को लेकर आरोप लगाते थे और शराबबंदी के नाम पर उन्होंने जनता से को दिग्भ्रमित कर वोट मांगे हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता में आने के बाद में शराबबंदी तो दूर की बात है भाई, उस समय की तो स्थिति परिस्थिति है। मैंने पहले ही बताया था कई चैनलों में डिबेट में कि 2-2.5 साल तो कोरोना काल में ही कांग्रेस पार्टी का निकल गया था। शासन तो एक्चुअल में जो जनता के लिए जो नीतियों के क्रियान्वयन या जनहित की जो योजना है, वो सशक्त रूप से लगभग 2.5-3 साल ही चल पाई है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना विश्वास प्रदान किया, चाहे जैसे भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों के सहारे, झूठ के सहारे, नॉन इशू को इशू बनाकर छत्तीसगढ़ में पेश किया और जनता के बीच में अपना एक विश्वास पैदा किया। और कांग्रेस पार्टी के प्रति अविश्वास विपक्ष में रहकर निश्चित रूप से ऐप चलाने के उससे क्यों विपक्ष में हल्ला बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज छत्तीसगढ़ में 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आज जरूरत इस बात की है कि एक कानून व्यवस्था को लेकर ऐप बनाया जाए। 10 महीने की सरकार में किस तरह की कानून व्यवस्था है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से फेलवर है, चाहे बड़ौदा बाजार से लेके कवर्धा से लेके आज शहरों में दिवाली के दिन यहाँ पर 9 हत्याएं हुई है, और उसके बाद शासन प्रशासन का उस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। अधिकारियों को ये दिखाने के लिए बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। इसके निदान के लिए कर रही पहली तो बात मुद्दा शराब और शराबबंदी का है, मुद्दे से हटक के नहीं, मैं बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा था। मैं मुद्दे पे ही आ रहा था कि आज जो प्राथमिकताएं वो है, यहाँ पे शराब का ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था के लिए ऐप बनाया जाए, उसमें जनता को जोड़ा जाए। स्कूलों में जो स्कूल शिक्षा विहीन है, जिस तरह के कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल की थी, आज उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से उनकी सरकार चला नहीं पा रही, तो उन स्कूलों का ऐप, स्कूलों का ऐप जिसमें सरकारी स्कूलों को जोड़ा जाए कि कहाँ पे शिक्षक है, कहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ किताबों की स्थिति क्या है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था क्या है, इसके लिए ऐप बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों का ऐप बनाया जाए कि वहाँ कितने डॉक्टर किस के लिए है, किस तरह की वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध है, जनता को किस तरह की चिकित्सा मिल रही है। उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शराब का ऐप चालू कर रही है। बिल्कुल इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो चाहे हमारे नेता भूपेश बघेल जी हो, दीपक बैज जी हो, या पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में इन मुद्दे को हम जरूर उठाते रहेंगे। और इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, आज नशे के कारोबार किस तरह से हो रहा है आप देखेंगे। पूरे नशे के झोंक में छत्तीसगढ़ को ढकेल दिया गया, चाहे वैध अवैध शराब हो, सूखा नशा हो। जिस तरह से लगातार रोज आप देखेंगे कि ड्रग्स से लेकर अफीम, हीरोइन, चरस तक जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी जवाब दीजिए।
देखिए, सभी को नमस्कार। मैं अभी भाई हमारे साथी प्रवक्ता शरीफ भाई की बात सुन रहा था। देखिए, बात मुद्दे की है शराब की, मनपसंद ऐप के मुद्दे पे बात है। मनपसंद इन्हें नापसंद है, क्यों नापसंद है इसका कारण सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि आज अरुणपति त्रिपाठी जैसे जो अधिकारी हैं और ढेबर जैसे नेता इनके जो है अंदर है, क्योंकि 2 दुकानदारी चलाते थे एक दुकान के अंदर। आज उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनपसंद ऐप बनाकर बता दी है कि यहां पर जो है भ्रष्टाचार लागू नहीं होने वाला, भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं वाला। कोचागिरी जो है उस पर लगाम लगेगी, जो अवैध शराब की बिक्री होती थी उस पर लगाम लगेगी, और साथ ही साथ सिर्फ ऐप यही नहीं बताएगा आपको पसंद क्या है, वो भी कहां पर मिलेगी ये भी ऐप बताता है। ये उपभोक्ताओं की बात है, उपभोक्ता है। और सही बात रही बात की शराबबंदी की बात, तो आपने कहा साहब शराबबंदी का वादा कर सरकार में आए, लेकिन क्या किया था, सिर्फ समिति में समिति बनाते रह गए, शराबबंदी नहीं करे। हमने शराबबंदी का वादा करके सरकार नहीं बनाई, हमने आपका शराबबंदी का वादा जो किया था हम उसको याद दिलाने के लिए विपक्ष में बैठकर ही बताते रहे, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, जेबें भरते रहे। 2000 करोड़ से ज्यादा की जो है अवैध शराब की संपत्ति आपके पास से जब्त हुई है, और आपके जो है नेता जो है आज भी जेल में ठूसे पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, झारखंड में भी आपने ये चीज कर दिया, शराब का नशा वहां पैदा कर दिया। और रही बात सूखे नशे की, अभी आप बात कर रहे थे भाई साहब, ये सूखा नशा आया कहां से, पहले तो नहीं था, इन मात्र 3-4 वर्षों में ये चीज आई, तो ये आप ही की सरकार के समय में ये चीज हुई। आप लोगों ने तो शराबबंदी की जगह घर घर जाकर शराब पहुंचा दी। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति आपने पैदा करी, हमने नहीं पैदा करा, तो ये चीज नहीं चलने वाली। रही बात, आप स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल में साहब हमने देखा है आपने जो शिक्षक भर्ती करे थे और जाके सुदूर जंगलों में या सुदूर गांव में रहना चाहिए था, उसको वापस जिला मुख्यालय में लाके खड़े कर दिए। ये क्या सिस्टम करा था, खुद ही आपने भर्ती करा और खुद ही ट्रांसफर करके एक जगह ला दी, जहां पर आपको 3 टीचर देना था वहां पर आपने 30 टीचर को ठूस दिया था। ये बताता है, हमने अभी सब चीजों को आकलन किया है, ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अपराध की बात करें, अपराध घर तो आपने बना के रखा था, चाकू तो आपके लोग, बीरनपुर की घटना होती है तो आपके लोग शामिल होते हैं, अगर बड़ौदा की घटना होती है तो आपके देवेंद्र यादव जैसे लोग जेलों में ठूसे पड़े। तो मुद्दे पर बात करता हूं शराब की, तो शराब के जो मनपसंद ऐप है, इससे अवैध शराब की बिक्री पे रोक लगेगी। जो भ्रष्टाचारी जो थे, जिस प्रकार से अरुण त्रिपाठी जैसे अधिकारी या नेता ढेबर जैसे नेता अगर और भी लोग होंगे, चाहे सरकार में क्यों ना हो, ऐसी चीजों पर लगाम लगाने की कोशिश है। ये इसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य कर जो है आपको राजस्व का भी एक जो है कलेक्शन करना था, एक रिकॉर्ड तोड़ जो है आपका राजस्व भी कलेक्शन करने जा रही है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मनपसंद ऐप आखिर उन्होंने लॉन्च क्यों किया है। देखिए, तौकीर भाई ने कांग्रेस की शराब नीति पे सवाल उठाया और उसमें भ्रष्टाचार हुए, तो जिस इन्होंने भी कथित व्यापारी या अधिकारी का नाम लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के समय से ही पदस्थ है और आज भी वही नीति के अनुसार चल रहे। भाई अगर इतना ही था तो अपनी नीतियों को बदलते हैं। अब तीसरी बात जो उन पे आरोप है वो मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक हवाई बाण बनाकर जनता के बीच में जनता को दिग्भ्रमित करने वाली राजनीति, विपक्ष पर झूठे आरोप लगा के राजनीति, जैसे इन्होंने विभिन्न घटनाक्रमों में कांग्रेस के लोगों को नाम, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के शक्ल यहां से लेकर नहीं है, ये पूरे राज्यों से लेकर आज जिस तरह से सरकारी तंत्र का, सरकारी जो एजेंसी, सरकारी जांच एजेंसियां है, उनका दुरुपयोग विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए या विपक्ष के लोगों का नाम कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के घोटाले या घटनाओं से जोड़ने के लिए प्रयोग कर रही है, वो सर्वविदित है। और रही बात आगे आने वाले समय में, निश्चित रूप से आज जिन्होंने भी अधिकारी है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं था, जो भी है वो अधिकारी है और व्यापारी है, जो भी तथाकथित व्यापारी है नेता, ये जो उनके अधिकारी अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार से भेजी गई एजेंसियां, जो उनकी एक चुनावी सहयोगी है, एक राजनीतिक सहयोगी की तरह काम कर रही है, वो उनके द्वारा लगाए गए आरोप है और उसी पॉलिसी पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और नशे का कारोबार, ये बड़ा हास्यास्पद आरोप है कि नशे का कारोबार, आज आप 10 महीने के कार्यकाल में देखेंगे कि जिस ढंग से आज नशे की, देखिए कहीं ना कहीं जो हत्याएं हो रही है, इसके हत्याओं के पीछे आप
एक चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे तो इन हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति है। छोटे छोटे लड़के बस्तियों में, हमारे निचले तबकों में रहने वाले लोग इन नशों की गिरफ्त में आकर ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इस तरह की जघन्य वारदातों को आरोपित हो रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, वो ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। और दूसरी बात ये रही कि शराबबंदी को लेकर ये, इसमें तौकीर भाई इस बात से नहीं बोल सकते भाई, कांग्रेस पार्टी को समय समय पर इन्होंने भी मुझे घेरा जब हम सत्ता में थे, ये विपक्ष में थे बात को लेकर। लेकिन आज शराबबंदी तो दूर की बात है, आज इन्होंने ऐसी कोई पहल नहीं की, बल्कि लोगों को मनपसंद शराब पीने का और नशे की प्रवृत्ति को वे बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने मुद्दे को दूसरे की तरफ नहीं लाया। आज मैंने कहा कि आज जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ जिस विकट परिस्थितियों में जूझ रहा है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक में, उसे ही कांग्रेस ये पूछना चाहती है, शराब के लिए आपने ऐप बना दिया, बाकी चीज आपके लिए प्राथमिकता क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कई सारे ऐप्स बन गए हैं। अगर किसी को भी कुछ किसी भी चीज की समस्या का लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए बाकायदा आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ऐप्स बनाए गए हमारे यहाँ और इसी के तहत ये मनपसंद ऐप भी बनाया गया। इसमें आप सिर्फ यही नहीं कर सकते, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप ये चीज समझिए। आज इनको दुख क्यों रहे, बोलते हैं कि इनके ये अरुण प्रदीप त्रिपाठी जो है हमारे समय भी अधिकारी रहे, भ्रष्टाचार का मौका हमने नहीं दिया साहब, भ्रष्टाचार को बढ़ावा हमने नहीं दिया, भ्रष्टाचार के बढ़ावा आपने दिया। रही बात नेता की, क्या ढेबर नेता नहीं है? ढेबर का परिवार नेता नहीं है? कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का परिवार है और सभी लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस के लिए समर्पित कार्य करने वाले लोग हैं और उनको बढ़ाया किसने? और रही बात अधिकारी अपराध जो बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि हमारे नेता जबरदस्ती अंदर किए जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। अरे साहब, अपराध हो रहा है, अगर वो जबरदस्ती जेलों में ठूसे जा रहे हैं, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अदालत तो खुली है ना। अगर आपको पुलिस पर किसी प्रकार का शक है तो अदालतें खुली है, अदालत क्यों जमानत नहीं दे रही है? आपके कोयला घोटाले में जो है सूर्यकांत तिवारी जैसे लोग अंदर है और चंद्राकर जैसे लोग अंदर है, ये क्या कहलाता है? अभी जो जितनी हत्याएं हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके नेता है और आप लोगों ने सस्पेंड किया है। सूरजपुर की घटना में आपने देखा होगा। तो ये सब बोलना आपको लगता है, हम झूठ नहीं बोलते। हमारी रीति और नीति और संस्कृति ये रही है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, विकास की एक गाथा गढ़ते हैं साहब। आपने भ्रष्टाचार की गाथा गढ़ी है, हमने भ्रष्टाचार को कभी बढ़ावा नहीं दिया। अगर आप साबित करिए, आपके नेता भूपेश बघेल ने आने के पहले बोले थे 2018 में कि हमारी सरकार आएगी, हम इनके नेताओं को अंदर करेंगे, ये भ्रष्टाचार किया। एक नेता को अंदर करके हो तो दिखा दीजिए आपने। हमने करके दिखाया, आपके नेता अंदर है और उसके बाद आप बात करते हैं ईडी जब कार्रवाई करती है तो आप बोलते हैं कि ईडी इनकी जो है चमचागिरी में काम करती है या इनके लिए काम करती है। ये सब नहीं चलता साहब। साबित होता है कि आपने भ्रष्टाचार किया था और अदालतें उसको जमानत नहीं दे रही है, ये साबित होता है। रही बात आपके शराब की बात, तो शराबबंदी जो है आपने वादा किया था, हमने कभी वादा नहीं किया। उपभोक्ता की डिमांड है, आपने अपने मन पसंद के हिसाब से हमने नहीं भरोसा, हमने काम चालू किया है। साहब कह रहे हैं कि उन्होंने शराबबंदी का कभी वादा नहीं किया। चुनावी बहस में जो चुनावी मुद्दा था, विधानसभा चुनाव में लगातार इन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। शराबबंदी का मुद्दा उठाया, तो क्यों ठीक है, शराबबंदी का उसके बाद हमने नहीं किया। आप दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार में आप ऑन रिकॉर्ड है ये चीज तो भाई। अरे साहब, आप ये बताइए, आपने शराबबंदी का घोषणा पत्र वादा किया था? 100 से किया क्या? धीरे-धीरे मैं वही बताने सरकार मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये सब झूठ बोलने की प्रवृत्ति और आपकी कांग्रेस के हमने विकास की बात करी है। 10 में 1 साल के भीतर इस सरकार ने विश्वास खो दिया है। और रही बात शराबबंदी की, तो मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में मैं कहा था कि 2 से 2.25 साल कोरोना काल से निपटने में, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसे कांग्रेस की सरकार ने निपटी है। गरीबों का अनाज खा लिया।
एक जी का जवाब दे 150 से ज्यादा शराब दुकानों को कांग्रेस की सरकार में बंद हुई है। अरे बंद जो दुकान के अंदर दोनों दुकान चल रही बाजारों थी। के भीतर रहती है, वो कहाँ गया? वो हमने दूर किया। कौन है लेबर? अभी आप पूछे कौन है अरुण प्रदीप त्रिपाठी? अरुण प्रदीप कौन है त्रिपाठी केंद्र का आपके साथ को काम कर रहा है? टेलीफोन विभाग ये से बताना है सरकारी कि विभाग में बच्चा को बढ़ावा देने का श्रेय अगर किसी को किसकी जाता है तो वो लड़के की कांग्रेस सरकार को जाता है। ओके जी, जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा एक एक करके। अरुण ऐसे प्रदीप निपटती हैं त्रिपाठी को आबकारी विभाग से उठाकर आबकारी विभाग में दूरसंचार विभाग से उठाकर किसकी सरकार में लाया गया था, इसकी जानकारी शायद भ्रष्टाचार हुआ क्या हो तो 2000 भ्रष्टाचार हुआ तो आपकी सरकार अरुण खुद ही प्रदीप त्रिपाठी चोर, खुद ही भ्रष्टाचार को साबित खुद ही करिए। दानेदार, नहीं, और खुद ही आप न्यायाधीश मत बनने वाले करिए। की छह सरकार। बार बात मत करिए। आप कैसे भ्रष्टाचार क्या करेंगे? अरुण प्रदीप और त्रिपाठी उसी तो वही चल रही है। बात कर रहे हैं। मैंने आपके पहले ही समय कहा, भ्रष्टाचार हुआ आओ से और उन्होंने अधिक- भ्रष्टाचार आओ किया, से- ये साबित हुआ और आपके नेता ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की किए, गंगा में दो सरकार दुकान चलाए, चलाई है। एक तरफ शराब की और गंगा मार बह रही है, चलाया, दो दूसरी दुकान तरफ चलाया, भ्रष्टाचार ये का साबित समुद्र किया है यहाँ पर। कि भ्रष्टाचार आप की झूठी गंगा गंगा जल की जो है कसम खाने के बाद आपने हमने बीजेपी निभाई। कर रही है। अभी भी मैं अपना वो मोबाइल में आप एबीपी न्यूज का 2018 का वीडियो निकाल कर देख लीजिए। गंगा जल की कसम खाई गई थी कि किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ होगा। अभी भी कर ले, मैंने पहले ही कहा कि झूठ और भारतीय जनता पार्टी है, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। अभी निकाल आपके दीजिए। घोषणा पत्र में राजनीतिक है, संन्यास अभी में मैंने निकाल निकाल दीजिए। दिया। राजनीतिक कि आपने संन्यास होने की बात कह दी उन्होंने। आपने कहा था कि हम अभी किसी मैं बात में अभी शराबबंदी दिखाऊंगा। करेंगे, क्यों नहीं कर अभी- पाए? हाँ, जरा वो बताइए, झूठा वो किसानों को भारतीय बोलने जनता देने की पार्टी बात का की, प्रयास चार है। इसमें क्यों आ मैंने गया? पहले ही कहा आप कि बताइए, झूठी 36 में से एक बार आपने जनता पूरा के किया, बीच क्या में नहीं किया? परोस हमने कर तो अभी वादे अपने किए हैं, आप को हमने 80% साबित करने वादा की पूरा ये कर जो दिया। ये है हमारा भारतीय जनता वादा। पार्टी की ये है, है हमारी भारतीय उसी जनता पार्टी की प्रवृत्ति से सरकार। आज भारतीय साए जनता साए काम पार्टी हो रहा है। आ आप रही है। बताइए कोई काम साए साए काम हो रहा है, साए साए का क्या हो गया? आपके समय में था। इन्होंने ट्रांसफर की थी आपके समय पर आया कैसे? साए साए भ्रष्टाचार आपके समय हुआ, हमारा साए साए जो है विकास हो रहा है, विकास। और जितने अपराध हो रहे हैं इसके पीछे आपके नेता नजर आते हैं। ओके जी, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं सवाल ले लेती हूँ। का आपके सवाल मैं ले लेती कि हूँ। आपके डीएनए में है, जैसी आपकी इंदिरा गांधी ने किया था, आपकी डीएनए ने किया, आपकी इंदिरा गांधी ने किया था, जिसने बोला था अपनी मर्जी से राज्य का सत्ता की लागत में अंधी होगा, वही आप लोग करते हैं, क्योंकि सत्ता जो है आपको जो है किसी भी हाल में बड़ी अच्छी लगती है। ओके जी, सत्ता के बाद ओके बर्बाद जी, नहीं होगा। सवाल मैं ले लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में तो उन्होंने 100 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद करवाई। इसके अलावा 2018 में शराबबंदी को लेकर दूसरे स्थान पर जो छत्तीसगढ़ था उन्होंने 18वें स्थान पर लाया, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है। और फिर से जब भाजपा की सरकार आई है तो शराब की स्थिति, शराबबंदी और शराब की स्थिति इस तरीके से क्यों बढ़ गई? देखिए, मैं पहले बता रहा था कि 150 दुकानें बंद करने की ये बात करते रहे, लेकिन वहां तो 500 दुकानें डबल खोल दिया था इन्होंने। बिल्कुल कम हो गया, रिकॉर्ड बनेगा, फिर झूठ पे झूठ, फिर झूठ पे झूठ, चैनल में बैठ कर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सब खाली होते रहे। आप हमारे को टेबल नहीं है, व्यापारी है, आप उसके लिए अधिकारी जिस पर आकारी में बैठा डबल होल मार्क लगा कुछ नहीं है। आने वाले समय में ऐसे होगा। अभी देखिए तो सही है, एक साल की सरकार 4 साल में आपको कितने भ्रष्टाचार सामने जाएंगे। आपने पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? पहले शराब को क्यों प्राथमिकता दी? क्यों नहीं दिया? मूलभूत बातों से हमने जो है, भारतीय जनता पार्टी हमने हमेशा शिक्षा भागती में है। हमने तो ये कहा है कि वो करेगी। माननीय मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ आप मिलकर कार्य कर रही है। अरे पीएम श्री योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है शिक्षा के लिए, पीएम श्री योजना केवल कागजों पर चल रही है। ट्रांसफर करके इंडस्ट्री भर्ती किया, उसकी इंडस्ट्री चलाकर वापस मुख्यालय में लाके खड़ा कर दिया। आपको पता है 5000 से ज्यादा शिक्षक जो है शिक्षक विहीन है स्कूल। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार में होगी। आपकी जानकारी में बता दूं, आपने ऐसा काम 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। ये दिखाता है जिन संविदा कर्मियों के आपने बढ़ावा दिया, हमने नाम पर झूठे आंसू बहाकर उनकी भावनाओं से आज उन संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में कोई गलत झुकाव है। करके निभाया, जो वादा किया हमने निभाया। पूरा झूठे पूरे वादे हैं। वादे तोड़ा है आपने, हमने सिर्फ वादा निभाया है। कोई वादे नहीं निभाया। रीजन एक रख विश्वासघात किया जनता के विश्वास के साथ। कांग्रेस साफ पूछ रही है क्या जब आपकी सरकार आई तो जनता ने वोट आपको इसलिए दिया था कि आप मनपसंद ऐप
शराब ऐप बना पाए? देखिए, जनता ने हमको अगर वोट दिया है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट दिया है। अगर जनता ने हमको वोट दिया था तो विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए वोट दिया था। अगर जनता ने हमको वोट दिया था सारी योजनाओं का लाभ आखिरी जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए वोट दिया था। हमने वो दिया है, हमने वादा किया, हमने भी कहा, हमने किया था। हमने आपने प्रधानमंत्री आवास का भ्रष्टाचार और शराब का समुद्र आज बनना चालू हो गया। शराब का समुद्र बहा रहे हैं। अरे शराब के साथ विश्वासघात करने आया है कि उपभोक्ता की डिमांड है, उपभोक्ता की पसंद है, राजस्व का मामला राजस्व में एक अधिकारी किया, बंद क्यों नहीं किया? आप शराबबंदी के नाम से वोट लिए, कांग्रेस पार्टी को दे रहे, उसके बाद क्यों शराब को आप बढ़ावा दे रहे हैं? तो लोकसभा चुनाव आपने क्यों कांग्रेस को कहते थे शराबबंदी के नाम पर? और आपके भूपेश बघेल जैसे लोगों को वहां से लात मार के भगा दी जनता ने। ये दिखा दिया 2018 में आपको हर तरफ पे लात मार के जनता ने बढ़ाया था, 14 सीट में सीमित कर दिया था, भरोसा नहीं किया, लात से लेके हाथ तक मारा था जनता को अपने वोटों के माध्यम से। हमारी तो स्थिति कम से कम 17 सीटों की नहीं रही, आज सम्मानजनक स्थिति में है, 1% वोट का अंतर है। अपनी जानकारी रोज कर दीजिए। एक रोड बनाया, कोई कार्य नहीं किया। ये विकास की गति को जो रोकने का काम आपने किया, हमने कभी नहीं किया। जनता ने जो को लेके अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। भाजपा क्या चाहती है शराबबंदी को लेके, बस इतना बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी नीति है, मनपसंद ऐप के तहत शराब जो उपभोक्ताओं की पसंद है वो शराब का समुद्र बनाएंगे और उसके साथ जनता पार्टी की कमीशन खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, दिया जाएगा और सूखा नशे पे हम लगाम लगा रहे क्योंकि इन्होंने उसे पोषित किया, पाला और इस प्रदेश को पार्टी के हाथों बेचेंगे, उसको संरक्षण देते। भूपेश बघेल जी ने नजर आए, आप भी अडानी और पार्टी को भी प्रदेश को बेचेंगे। सारी चीजों का अगर कोई बीज बोया है भ्रष्टाचार के रूप में तो वो सिर्फ कांग्रेस शराब जो है कांग्रेस के यहाँ आप भाजपा का स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना शराबबंदी को लेके। कांग्रेस पार्टी क्या चल रही है वो मैं सब समझ गई। नहीं तो आप पूछे ना, उन्होंने वादा किया था, निभाया क्यों नहीं? हमने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, हमने तो वादा किया नहीं था। अभी तो सरकार में आप है, तो जवाब हम देंगे, हमारी सरकार नहीं है। ये बताइए आपको क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर भ्रष्टाचार पे हम लगाम लगा रहे, शराब कहां लगा रहे? भ्रष्टाचार पे कहीं भी भ्रष्टाचार साबित करके 6 महीने आपके अधिकारी का राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने 6 महीने में 5 बार उसका ट्रांसफर हुआ और उसने आरोप किया कि मंत्री बदले से लेन देन करके होते हैं, उसको अभी निष्कासित भी किया गया है। उस अधिकारी को झूठा इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, साफ साबित करके कलेक्ट्रेट में ब्राह्मण समाज का एक तृतीय वर्ग का कर्मचारी आत्महत्या करता है, उसमें सभी बड़े अधिकारी मुझे प्रताड़ित करते हैं जातिगत आधार पर। ये तो हाल है क्या? आप सुशासन की बात करेंगे, उनकी डिमांड का ऑप्शन दिया हुआ है और आपके सरकार की ऑप्शन दिया हुआ है। आपने क्या क्षमता को लेकर कोई ऐसा काम किया क्या? सरकारी कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा फेवर की सरकार का होगा। की विकास की शराबबंदी को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उन्होंने कभी वादा नहीं किया था। अब आप ये बता दीजिए आपको मनपसंद ऐप से क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा स्टैंड की कांग्रेस पार्टी का कहना साफ है कि जो जनता की प्राथमिकता है, जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, जो जनता की बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर काम होना चाहिए। और जिस तरह की बात इन्होंने कही 2018 जैसे इनकी स्थिति तो नहीं है, हमारे को मात्र 1% वोट का अंतर है और लगभग 35 विधायक है। तो जनता ने जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने लगभग बराबर कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया है, उस कांग्रेस पार्टी जनता के उस विश्वास पे खरे उतरेगी और जनता के साथ किसी भी तरह से हमारे नौजवानों के साथ उनको नशे के एक समुद्र में ढकेलने का प्रयास होगा, उनकी शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, उनके रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा और केवल अंडानी अंबानी के हाथों में जो बेचने का काम होगा, इससे निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पे आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से। देखिए, ये ऐप तो मैंने पहले ही कहा कि इस ऐप की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐप बनाना है तो स्वास्थ्य को लेकर बनाइए, शिक्षा को लेकर बनाइए, जहां खराब सड़कें उनको लेकर बनाइए। इस तरह की कोई जरूरत नहीं है और इस ऐप का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। निश्चित रूप से इस ऐप को बंद करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि शराब को
किसी भी तरह का, ये तो शराब के प्रमोटर की तरह काम कर रहे हैं। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार की तरह काम नहीं कर रहे हैं, शराब के प्रमोटर की तरह काम कर रहे हैं कि भाई वहां पे ऐप मत जाइए, अपने मनपसंद शराब दीजिए। तो इस तरह की बातों का विरोध कर रही है। भूपेश बघेल पे साफ आरोप लगा है कि अजय चंद्राकर का उन्होंने एडिटेड वीडियो चलाया है। एडिटेड वीडियो चलाने की जरूरत पड़ गई आपको? देखिए वो वीडियो क्या था क्या नहीं, आप पहले अजय चंद्राकर जी का बयान सुनिए। भाई सत्ता के उनको मंत्री ना बनाए जाने का दर्द बोल लीजिए या दंश बोल लीजिए, किस तरह की स्तरहीन बयान कर रहे हैं। हम तो सार्वजनिक जीवन में हम तो उनके जितने बड़े नेता नहीं, लेकिन हम इस तरह की बातों का कैमरा में, हाँ मैं अपने कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। स्तरहीनता जवाब है, उस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इस बात पे कुछ भी कहना नहीं चाहता। भाई एडिटेड वीडियो अगर अजय चंद्राकर ने कहा है तो बयानबाजी करने के बजाय वो कानूनी प्रक्रिया अपना, ये सब नहीं चलने वाला। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत करें। कानूनी प्रक्रिया इस तरह की बातें बिल्कुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खींच को और जो उनकी प्रशासनिक विफलता है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो जी जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसा है, टंच माल किसने कहा था? मैंने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह ने कहा था। ये क्या दिखाता है? आपका स्तरीन, आप लोगों के नेता स्तरीन बयान देते तब आप कुछ नहीं कहते और इस टाइप से बातें करते हैं। आपके लोग एडिटेड वीडियो चलाते हैं। अरे भाई साहब, आपको तो पता है जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है इसलिए सत्ता में आए कि उन्होंने फर्जी सीडी, आज भी उसकी सीबीआई जांच कर रही है, उसमें आरोपी वो है भूपेश बघेल। इसका नाम है भूपेश बघेल का नाम है सीडी, फर्जी सीडी के नाम से असली सीडी जो बनाई गई थी, जो आप भी जानते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होते जब सत्ता से बाहर रहते हैं, तो सत्ता की लोलुपता में अंधे ये कांग्रेसी कुछ भी करने को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बात करते हैं। मिशन के तहत अभी कोई योजना देखी थी? हमने जल जल घर पहुंचाने का हमने किया। 75% काम कांग्रेस के सरकार में पूरा होता था। हमने जल जीवन मिशन का हो चाहे अमृत मिशन का हो, 75% से ज्यादा काम कांग्रेस की सरकार में हो सकता है। आप ये बात करिए कि आपने क्या दिया। स्वास्थ्य की बात करें तो सबका साथ सबके साथ विश्वास के साथ हमने सबको स्वास्थ्य देने की बात भी करी। शराबबंदी कांग्रेस को पूछने दीजिए, कांग्रेस का मामला। पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, 5 साल क्यों नहीं कर पाए, पहले बात करिए। नहीं तो बोलिए कि चूड़ी पहनना पड़ेगा उनके मुख्यमंत्री को, जो वादा किया था नहीं निभाया। हमने नहीं किया था। हमने अगर करते हैं तो बात अलग थी। रही बात मनपसंद है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत देखिए आप मनपसंद पे उसमें मत जाइए। उसमें भ्रष्टाचार को भी खत्म करने का ऐप्स बनाया गया। कहीं भी कितनी अवेलेबिलिटी है, रेट जो आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों बात गलत बात? शराब बांटेंगे, जनता की जेब काटेंगे। कोई वादा किया? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि हमने शराब बांटेंगे, जनता की जेब काटेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अरे काय भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का संदर्भ है, भ्रष्टाचार ये दिखाता है हर जन विरोधी काम कांग्रेस को नापसंद है। इनको हर जन विरोधी काम कांग्रेस को नापसंद है। इनके खून में है। हमारी सरकार अदानी अंडानी के आपको गिरवी रह के काम नहीं करती है। हमारी सरकार रहती है आम जनता के हाथ में गिरवी रहती है, गरीब आदमी के हाथ में गरीब रहती है, छात्रों के हाथ में गिरवी रहती है। आजादी के बाद से नेहरू ने लगाना शुरू किया था, आज तक दे रहे हो। भारत की गरीबी रेखा से हट गए। आज जो हमारी सरकार लगा, ये माननीय भारत जो है मोदी जी का भारत है, ये नेहरू या गांधी परिवार का भारत नहीं है। किसी को भारत में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर, अरे इंदिरा गांधी का जाए निकाल उनके बाप की बाबा क्या वो श्रीलंका की पार्टी है, क्या बात करेंगे? ये तो आप क्या बात करेंगे? इनके बातों की राशि है किसी क्या बात करेंगे? शोभा भी हमारे ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को बर्खास्त करके भगा दिया जाता है दोबारा। पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी महात्मा गांधी की हत्या की थी, आज भी गांधीवादी विचारधारा की हत्या प्रधानमंत्री बन गई थी महिमा मंडल आ गया था, उसको भी
नहीं माना इंदिरा गांधी ने, ये थी आपकी सत्ता की। अरे गोडसेवादी पार्टी के लोग गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले लोग। हम लोग जो है आपकी विचारधारा, अरे गोडसे की विचारधारा विरोधी करने का काम कर रहे हैं, हर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी जो है जाति में धर्म के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? जो पाकिस्तान नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उसी पाकिस्तान के बांग्लादेश को अलग किया था, हवाई जहाज मणिपुर में पाकिस्तान को छोड़ दिया था। एक अपने केंद्रीय दिखाता है भारत का मणिपुर की सरकार है। दूसरी राष्ट्रभक्ति है, जनता को वरदाने वाले राष्ट्रभक्ति है। मणिपुर में डाल लो, अगर मणिपुर में डाल लो तो अमित शाह के पास में जाइए। मणिपुर आज भी जरूरत है। 2 साल से जो सरकार मणिपुर को नहीं संभाल पाई है, वो इस देश को क्या संभालेगी? अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही है। अरे भारत के नेता है, भारत के व्यापारी है, क्यों उनका विरोध करता? आपके दायरे रहते हैं तो आप विरोध नहीं करते। आप उनको देश में मणिपुर को संभालिए। मणिपुर में जो बच्चे हो आप भगाते हो, मणिपुर में क्यों नहीं करते हो? वो सब चलता है। बस शारिक जी, मणिपुर में हिंसा मत कराइए पहले। शारिक जी बस, शारिक जी बस, मैं रोकूंगी शारिक जी, मैं रोकूंगी, शारिक जी मैं रोकूंगी। आप लोगों ने बढ़ावा दिया आदिवासियों को, सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, शराबबंदी में बात हो रही है, रोकूंगी मैं दोनों को। मैं साफ कह देना चाहती हूँ, बीजेपी कह रही है कि इस ऐप के माध्यम से वो पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है और भ्रष्टाचार को कम कर देना चाहती है। आपका इस पे क्या कहना है? लास्ट कमेंट लूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो वक्तव्य आपको दिख ही गया है कि आपने शराब के मुद्दे पे करते हैं तो उसको भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी कहीं ना कहीं मंशा यही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं। शराब बांटेंगे, जनता की जेब काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में यही शक्ल है। कांग्रेस कैंडिडेट शराब बांटेंगे, जनता की जेब काटेंगे। ऐसा है, शराब बेचते हैं, उसका राजस्व जो है विधिवत रूप से ईमानदारी से सरकार के खाते में जमा होता है। आपके जैसे 2 दुकानदार लगाकर जेब में जमा नहीं होता, और उसका पैसा आपके भूपेश बघेल के जैसे शराब बांटेंगे, जनता की जेब काटेंगे, और ऐसा आबकारी महंगाई से काटेंगे, जो झीरम कांड के टाइम में संदिग्ध था, उसको आपने क्यों मंत्री बना दिया, ये सब जानते हैं। झीरम कांड में झीरम कांड के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया, ये सब दिखता है। आपकी सरकार में होगा, आज तक उसके जेब में है भूपेश बघेल के, लेकिन सामने नहीं लाते, ये दिखाता है। आपकी सरकार में आप गलत तरीके से राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रही है कांग्रेस। उसके बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? राजस्व तो देखिए उन्होंने ही बढ़ाया है। जब वो बढ़ाते तब बोलते कि अच्छा है। हम जब बढ़ाते हैं मनपसंद ऐप के तहत देखिए राजस्व बढ़ाने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी कोशिश है, और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप कार्य हो रहा है। जहरीली शराब जो बनाई जाती थी, अवैध शराब बिकती थी, वो सब पे लगाम लगाने की कोशिश है। जो आपके जो कोचिया जो शराब बेचते थे उस पर भी लगाम लगाने की ये पहल है, ये बड़ी पहल है। इसमें छोटी मोटी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माननीय विष्णुदेव जी का जो स्वप्न है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य होना चाहिए, वो कार्य करके दिखा रही है। और जनता की हर मांग को पूरा करने की पूरा प्रयास में हमने जो किया है, हमने वादा भी जो किया है, वो लगभग 70 से 80% के आसपास वादे पूरे हो गए। कुछ % वादे जो है हम बिल्कुल कुछ समय के अंदर हम वो भी पूरा कर देंगे। हमने जो वादा किया है उसे निभाया है, और विजन लेके चल रहे हैं कि हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। और जो माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है कि विकसित जो भारत बनाना है, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करते हुए माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आगे बढ़ रही है। बहरहाल आबकारी विभाग द्वारा मनपसंद ऐप लॉन्च किए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखे बयानबाजी वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस का मानना है सरकार नशा मुक्त के बजाय नशा युक्त प्रदेश बनाने में लगी है, गलत तरीके से राजस्व बढ़ाने का ये तरीका है, ये अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इससे पारदर्शिता बढ़ने और वैध तरीके से शराब बिक्री होने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस ऐप से प्रदेश के हालात सुधरते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए News 21।